बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और अमेजिंग सी होने वाली है और ये रेसिपी सबको बहुत ही पसंद आएगी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ईद की दावतों में, इफ्तार की दावतों में ज़रूर बनाएं। वैसे भी आप घर में बना सकते हैं। और शादियों वाला बना रहे हैं हम चिकन स्टीम रोस्ट और विद राइस। दोनों चीज़ों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल हमारा तेज़ गर्म होगा तो हमने इसमें डालनी है चिकन। चिकन को मैंने सिरका लगा के अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो हमने चिकन, होल चिकन ही मैंने लिया है। इसको हम ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल में। चिकन को हमने कलर देना है। तो जैसे ही इसका कलर खूबसूरत सा आएगा, गोल्डन सा होगा, तो हमने इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। दोनों तरफ से हमने चिकन को अच्छा सा कलर देना है। जब दोनों साइडों से कलर आ जाए, चिकन अच्छी तरह से कलर में आ जाए, तो हम इसको निकालेंगे और थोड़ा सा हम इसको ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए चिकन में खूबसूरत सा कलर आ गया है। इसको हम छोड़ेंगे 10 से 20 मिनट के लिए, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। तो अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दही। दही में हम ऐड करेंगे चिकन टिक्का मसाला। 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ऐड किए हैं। साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही है। नमक ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून। मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। लेमन जूस ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून ही लेमन जूस मैंने इसमें ऐड किया है। थोड़ा सा सरदा का रंग ऐड करेंगे खूबसूरत सा कलर देने के लिए। हल्दी ऐड कर रही हूँ, ये भी कलर के लिए ही हम यूज़ करेंगे। और सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और ज़बरदस्त सा खूबसूरत से कलर में हमारा मसाला जो है बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मसाला जो है हमारा खूबसूरत सा रेडी हो गया है। तो हमने जो चिकन अपना ठंडा होने के लिए रखा हुआ था, उस चिकन को हमने ऐड करना है इस मसाले में। ये देखिए, और हमने चिकन को अच्छी तरह से मसाले के साथ कवर कर लेना है। इस तरह से उठा के हमने जो कट्स लगाए हुए थे चिकन में, उनमें मसाला की हमने अच्छी तरह से कोटिंग करनी है। खूब अच्छी तरह से सारे चिकन को हम कवर कर लेंगे मसाले के साथ। फिर हम इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे आपने लाजमी इसको छोड़ना है ताकि मसाले जो हैं चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। तो अब हम रेडी करेंगे इसका स्टैंड, जिसके ऊपर हमने चिकन को स्टीम करना है। स्टैंड लेंगे इस तरह का, कोई भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले लें। उसको इस तरह से कवर कर लेंगे फॉइल पेपर के साथ, ताकि पानी जो हम डालेंगे वो चिकन के ऊपर ना जाए। और इस तरह से फॉइल में हमने सुराख कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने पानी रखा है। पानी हमने इतना रखना है, हम रख के चेक कर लेंगे कि स्टैंड के ऊपर पानी नहीं आना चाहिए। ये देखें, पानी स्टैंड के ऊपर नहीं आया, नीचे नीचे ही था। तो अब हमने पानी को फ्लेवर देने के लिए पुदीना ऐड करना है, दालचीनी ऐड करनी है, बड़ी छोटी इलायची ऐड करनी है। ये देखें, मैंने सारी चीज़ें पानी में ऐड कर दी हैं। फिर से हम इसके ऊपर स्टैंड रखेंगे और पानी के नीचे फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब यहाँ इसी स्टैंड के ऊपर हम रखेंगे चिकन। चिकन को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। अब जो मसाला हमारा बच गया था वो हमने इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है। इसको खूब अच्छी तरह से कवर कर देंगे। ऊपर से लेमन रखेंगे, पुदीना रखेंगे, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं चिकन को कवर कर दूँगी
बटर पेपर के साथ, अगर आप फॉइल के साथ कवर करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। मैं इसको बटर पेपर के साथ कवर करूँगी ताकि जो भाप बनेगी, स्टीम होगी, उसका जो पानी है वो चिकन के ऊपर ना जाए और मसाले जो हैं वो उतरे नहीं। हमने इसको कवर कर देना है 1 घंटे के लिए। ऊपर कोई वज़नी चीज़ रखेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन को रख दिया था, तो और साथ ही मैं अब चावल बना रही हूँ। चावल बनाने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया था, उसमें ऐड करी है प्याज। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज कटिंग करके मैंने इसमें ऐड कर दी है। प्याज को हमने हल्का सा कलर देना है। जैसे प्याज थोड़ा सा कलर आएगा तो हम इसको, ये देखें यहाँ पे प्याज में कलर खूबसूरत सा आ चुका है, गोल्डन सा। तो हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किए हैं। तो यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर लेना है और इसमें साथ में ऐड कर रही हूँ टमाटर। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हमने टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी अच्छी तरह से भून जाएगा, उसकी भी अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाएगी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई 4 से 5 मैंने इसमें ऐड की हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चों स्पाइसेस वाले हमने चावल नहीं बनाने, बिल्कुल नॉर्मल से ही बनाने हैं। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है गरम मसाला साबुत। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड की है काली मिर्च पिसी हुई। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। नमक आप चावल के हिसाब से और टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इनको हमने फ्राई करना है, मसाले भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें मसाले जो हैं अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने पानी इसमें ऐड किए हैं, पानी जितने हमारे चावल थे उससे हमने, ये 1 बाउल चावल का था तो मैंने 1.5 बाउल जो है पानी का ऐड किए हैं। पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है तो हमने इसमें ऐड करने हैं चावल। चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था धो के। तो अब हम इसको ऐड करेंगे। चावल ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा सा कवर किया था इसको, फिर हमने इसको मिक्स करना है चावल को। बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसको मिक्स करना, बस हल्के हाथों से ही मिक्स करेंगे और पानी के खुश्क होने का वेट करेंगे। ये देखें यहाँ पे पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसको दम पे रखेंगे। ये देखें थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है। तो अब बाकी जो चावल हैं वो दम में हो जाएंगे और ये पानी भी ड्राई हो जाएगा। तो हमने इसकी फ्लेम लो कर देनी है, बिल्कुल लो। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे, 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं चावल हमारे ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं। देखिए कितने खिले खिले और ज़बरदस्त से चावल बन के रेडी हुए हैं। अब मैं इनको निकालूंगी एक बड़े प्लेटर में जिसमें हमने सर्व करना है। तो साथ ही हम चिकन को भी चेक कर लेंगे। 1 घंटा हो चुका था चिकन को रखे हुए। तो यहाँ पे मैं इसके कवर हटाऊंगी। कवर हमने बहुत एहतियात से हटाने हैं ताकि भाप जो है वो हाथों के ऊपर ना आए। बहुत अच्छी तरह से चिकन जो है हमारा गल चुका है। मैंने इसको चेक किया है, बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग सा बन गया है। इसकी हड्डियाँ तक जो हैं वो अच्छी तरह से स्टीम हो चुकी थी। बहुत एहतियात के साथ हमने इसको निकालना है। यहाँ पे मैंने प्लेटर में चावल सेट कर लिए थे, ऊपर मैंने चिकन रखा है। खीरे और लेमन के साथ मैंने इसको थोड़ी सी अच्छी लुक देने के लिए खीरे और लेमन रख दिए इसके ऊपर। यहाँ पे देखें मज़ेदार सा हमारा प्लेटर बन के रेडी हो गया है स्टीम रोस्ट विद राइस के साथ। आई होप कि आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुए थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।